मैंने अपने अंदर एक विजन जो है वो क्रिएट किया कि इस तरह के शोबों में स्पेशली पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अगर ख़वातीन को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो ये मुल्क के लिए बहुत फ़ख्र की बात हो। जिस बैच में मैं थी उसमें टोटल 25 लोग थे, हम 24 बॉयज़ थे और मैं अकेली लड़की थी। मेरी फैमिली ने, मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद मेरे फादर ने भी आहिस्ता आहिस्ता मुझे सपोर्ट करते गए। मैं उनसे जब घर जाकर शेयर करती थी कि आज मेरा दिन इस तरह से गुजरा तो उनके लिए भी काबिल फ़ख्र बात थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर निदा साले साहबा। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह जो है वो ड्राइविंग के शोबे में आई और किस तरह इनको शौक़ पैदा हुआ और इन्होंने ज्वाइन जो किया था ऑरेंज लाइन ट्रेन को वो एज ए क्या ज्वाइन किया था। तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। पहले तो ये बताइएगा कि आपने ऑरेंज लाइन ट्रेन ज्वाइन कब की और क्या ज्वाइन किया एज ए? जी 2023 में मैंने ऑरेंज लाइन को एज ए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर ज्वाइन किया। लेकिन ये ट्रेन ड्राइवर बनने का सफ़र इस तरह से शुरू हुआ जब मैं अपने डिस्पैचर्स, कंट्रोलर्स और ट्रेन ड्राइवर्स को देखती थी तो जहाँ मेल वर्कर्स थे वहाँ मुझे लगा कि फ़ीमेल वर्कर्स भी काम कर सकती हैं। इसी आइडिया को मैंने अपनी चाइनीज़ मैनेजमेंट के साथ भी शेयर किया। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में और मैंने अपने अंदर एक विजन जो है वो क्रिएट किया कि इस तरह के शोबों में स्पेशली पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अगर ख़वातीन को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो ये मुल्क के लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी। अच्छा, जब आपने आइडिया पुट किया तो चाइनीज़ ने क्या कहा आपको? मतलब स्टार्ट जब करना था तो कैसे आपने उनको, मतलब पहले होता है ना कि आप किसी को एतमाद में लेते हैं क्योंकि आप एज ए इंजीनियर हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जब आपने शुरू करना था तो फिर वो पहली दफ़ा में मान गए या उसके लिए कोई आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ी या उनको? जी, जब मैंने अपने चाइनीज़ डीएम के साथ शेयर किया था तो उन्होंने इस चीज़ को सराहा भी था और उन्होंने मुझे बताया भी था कि चाइना में भी ख़वातीन जो है वो ऑपरेटर्स हैं। तो मुझे उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि निदा ये क्या तुम कर सकती हो? और मुझे आज तक की बात याद है कि मैंने उन्हें बड़े स्ट्रेंथ होकर कहा था जी मैं करना चाहती हूँ, बड़े एतमाद के साथ। जी बिल्कुल, बस वो एतमाद था। उन्होंने मुझ पे एफर्ट पुट की, उन्होंने मुझे सिखाई, मुझे ट्रेनिंग दी और मेरे लिए स्पेशल जो है वो चाइनीज़ इंजीनियर भी थे जो मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे। तो इस तरह इस सफ़र का आगाज़ हुआ। अच्छा, ट्रेनिंग कितनी देर की थी और जब ट्रेनिंग का पहला दिन था तो कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? ये जो ट्रेनिंग रहती है वो टोटल जो है वो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग थी और जब ट्रेनिंग का पहला दिन था तो सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं, जो चाइना की एसओपीज़ हैं, क्योंकि ऑरेंज लाइन पाकिस्तान की फर्स्ट मेट्रो लाइन है और ये चाइना का पाकिस्तान का ज्वाइंट वेंचर है और हमारे लिए एक फ्रेंडशिप की भी मिसाल समझ जाती है कि इतने मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी है। तो इसको पढ़ना, सीखना ये बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, एज आ सीखने के लिए भी और एज ए इंजीनियर भी। मैं बहुत सारी चीज़ों को, टेक्निकल टर्म्स को पूछती भी रहती थी और उनसे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा भी और इस वजह से मैं उनकी बहुत मशहूर हूँ। अच्छा, जब आपने शुरू किया तो ट्रेन के बारे में आपको क्या क्या अभी चीज़ें पता चली जो आपके लिए नई थी? अभी आप मतलब ड्राइवर ऐसे आम हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हमको वो गाड़ी के बारे में बताते हैं सबको कि गाड़ी के अंदर इंजन है, ब्रेक है, कैसे करना है, क्या हो जाए। तो ट्रेन के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी बताइए? सबसे पहले तो हमें ट्रेन के मोड्स पढ़ाए जाते हैं। एक जो सिग्नल सिस्टम के अंडर चलती है, एक नॉन सिग्नल सिस्टम में भी चलती है। तो जब हम बात करते हैं ऑरेंज ट्रेन की तो ये ऑटोमेटिक ड्राइविंग भी ड्राइवर कर रहा होता है और साथ ही मैनुअली ड्राइव भी करता है। मैनुअली ड्राइविंग इस तरह से है कि क्योंकि हमारा ट्रैक आपको पता है ओपन है और उस तरह के इन्वायरमेंट में वेदर का एस्पेक्ट है या फॉरेन ऑब्जेक्ट है तो उसमें जो है वो ड्राइवर को मैनुअली ऑपरेट करनी पड़ती है ट्रेन। अच्छा, आपका जो बैच था उसमें कितनी ख़वातीन और थीं या कितने मर्द थे या कितने लोगों का वो बैच था? तो उसमें आप अगर अकेली हैं तो उसमें आपको क्या कोई थोड़ा सा लगा कि ऐसे कि मैं खातून हूँ और दूसरे मर्द हैं तो ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ आपको फील हुई हो कभी? जी बिल्कुल, जब ये बैच जो है जिस बैच में मैं थी उसमें टोटल 25 लोग थे, हम 24 बॉयज़ थे और मैं अकेली लड़की थी। और ये जो है वो शुरू में तो बड़ी हेजिटेशन भी फील होती थी, लेकिन इस दौरान मेरे चाइनीज़ टीचर के साथ साथ मेरे एक पाकिस्तानी टीचर भी थे। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया और उन्होंने मुझे कहा कि आपने एक फ़ैसला किया और इंशाल्लाह उनको मेरे पे एतमाद भी था ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी। उन्होंने इस चीज़ में बड़ा बहुत ज़्यादा साथ दिया और मेरा ये सफ़र आसान हुआ। अच्छा, अक्सर समझा जाता है कि ख़वातीन जो हैं वो अच्छी ड्राइवर नहीं है, आम जो एक फिनोमेना है। तो आपने जब पहली दफ़ा ट्रेन ड्राइव करनी शुरू की तो क्या ख्यालात थे, क्या ज़हन में था कि इतने पैसेंजर्स हैं और
बिल्कुल इतनी बड़ा आपकी बात ठीक है। जब हम ऑरेंज ट्रेन का स्पेशली क्योंकि ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर इकट्ठे बिल्कुल, सफ़र कर रहे सैकड़ों होते हैं। पैसेंजर होते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह की मिथ को मैंने अपने ज़हन में यही रखा हुआ था और मेरे जो लीडर्स थे उन्होंने मुझे यही बात सिखाई थी कि आप सिर्फ एक ट्रेन ड्राइवर नहीं हो, आपने एक चेंज लाना है। पाकिस्तान में एक लूप होल भी मौजूद था, कोई ट्रेन ड्राइवर नहीं थी। उसके अलावा मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ हम ट्रेन ड्राइवर्स को भी देखते हैं, फीमेल्स को भी देखते हैं और पाकिस्तानी लोग भी जब वहाँ विजिट करते हैं तो उनके लिए वो कहते हैं बहुत मॉडर्नाइज्ड सिस्टम था, सब कुछ बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली था, बहुत ज़्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटी थी। तो क्यों ना पाकिस्तान में भी एक इनिशिएटिव शुरू किया जाता और अल्लाह का शुक्र है ये सक्सेसफुल हुआ। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन और हमारी आम ट्रेन दोनों में कितना डिफरेंस है, क्या वो भी आप चला सकते हैं? ऑफ कोर्स ये टोटली डिफरेंट है, मैं उसको एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि उसके ड्राइवर कैबिन तक मैं नहीं गई। जो ट्रेडिशनल हमारी ट्रेन हैं, ऑरेंज ट्रेन में जदीद निज़ाम है, एक प्रॉपर इंजीनियरिंग सिस्टम है जिसमें हर चीज़ की सहूलत है, जिसमें हर चीज़ जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होती है। इवन आप लास्ट कार में मौजूद पैसेंजर्स को देख सकते हो, उनकी जो भी शिकायत है उनको सुन सकते हो, डोर्स के बारे में है, मोटर्स के बारे में, टोटली डिफरेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी है। अच्छा, जब आपने ट्रेन की ड्राइव सीखने का फैसला किया तो एज ए ड्राइवर आपको फैमिली को जब आपने बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? जी, शुरू में फैमिली के लिए भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ थी और पाकिस्तान में भी हम नॉर्मली ट्रेन ड्राइवर्स नहीं देखते। लेकिन मेरी फैमिली ने, मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद मेरे फादर ने भी आहिस्ता आहिस्ता मुझे सपोर्ट करते गए। मैं उनसे जब घर जाके शेयर करती थी कि आज मेरा दिन इस तरह से गुजरा तो उनके लिए भी काबिल फ़ख्र बात थी। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान कोई ऐसा लम्हा जब आपको एक खुशी ऐसी फील हुई हो कि आज मैंने अचीव कर लिया है? जी, वो ट्रेनिंग के बाद का लम्हा एक ऐसा था जिसमें जो मैं पहले दिन ट्रेन लेकर गई थी और हमारे मेन लाइन पर ग्रुप कैप्टन्स होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा असिस्ट किया इस बात में। और वो पहला दिन था जब सबके अप्रूवल से और सब मैनेजमेंट को पता था कि निदा जो है वो अकेली ट्रेन ड्राइव करेगी। तो जब वो सक्सेसफुली मैंने दोनों ट्रिप्स कर लिए थे तो मेरे लिए बहुत यादगार दिन है। अच्छा, आम दिनों में या मामूल के मुताबिक ट्रेन के अंदर कितने ड्राइवर्स होते हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन? ऑरेंज लाइन ट्रेन में सिर्फ एक ड्राइवर होता है और एक ड्राइवर ही उसे ड्राइव करता है। अच्छा, वन मैन होता जी, है। जी। जब आप सीख रहे थे तब आपके साथ ड्राइव होते थे, मतलब ड्राइवर होते थे जिनके साथ आप असिस्टेंट ऐसे? जी, जी, ऐसे ही होता है। जब हम सीख रहे होते हैं तो पहले तो प्रेफरेंस यही की जाती है कि हम मेन लाइन ऑपरेशन को डिस्टर्ब नहीं करते। डिपो में ही ट्रेनिंग होती है और स्टेबलिंग यार्ड में जोली टाउन के पास है, वहाँ पर ही ट्रेन के गराज में जो पार्किंग गराज है वहाँ हमारे पास ट्रेन होती हैं, वहाँ हम सीखते हैं। जब बात आ जाती है मेन लाइन ऑपरेशन की तो शुरू में हम लोग को पेयर में सिखाते हैं, मतलब एक जो दो लोग होते हैं और उसके बाद जब पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग खत्म हो जाती है 6 मंथ्स की, प्रॉपर टेस्ट होते हैं, उसके बाद जो है वो ट्रेन ड्राइवर अकेला ट्रेन चलाता है। अच्छा, जब आप सीखते हैं अंदर गैराज के अंदर तो वहाँ पे भी आप ट्रेन चलाते हैं, जस्ट वैसे ही आपको वर्बली पढ़ाया जाता है? नहीं, वहाँ पर हमें जो है वो ट्रेन चलाने की परमिशन होती है, लेकिन वो बस एक सेफ डिस्टेंस तक है, उसमें हम ज़्यादा ट्रेन को मूव नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग के दौरान कितना अरसा आपने ट्रेन को खुद चलाना होता है या सीखना होता है? ट्रेनिंग के पहले तो सबसे पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होते हैं, प्रॉपर बुक्स बनी हुई हैं, इसमें प्रॉपर एसओपीज बनी हुई हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ता है। टेक्निकल टर्म्स हैं, कुछ न्यू भी हैं, काफ़ी बल्कि न्यू हैं, लेकिन मेरा क्योंकि इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था उन्हें अब्जॉर्ब करना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान था। लेकिन उसके बाद जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा, ज़्यादा उसके अंदर मुश्किल चीज़ कौन सी थी जिसको आपको लगा कि यार ये मुश्किल है, इसको ज़रा थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी? बिल्कुल, जब हमारे ट्रेन के डिफरेंट फोल्ड्स हम पढ़ते हैं और एक ऐसा फोल्ड भी होता है जिसमें ट्रेन बिल्कुल मूव नहीं कर रही होती, तो आप अगर फॉर एग्जांपल स्टेशन पर हैं तो उस दौरान अब ट्रेन को, पैसेंजर्स को आपने किस तरह फैसिलिटेट करना है और ट्रेन का किस तरह उसकी इमरजेंसी हैंडलिंग करनी है, तो वो एक मुश्किल स्टेप था और उस पर काफ़ी एफर्ट पुट होती है। अच्छा, अगर ट्रेन में कोई मसला आ जाता है किसी भी जगह पे, चलते हुए ट्रेन बंद हो जाती है या कोई ऐसी चीज़ है, तो वहाँ पे आपको कैसे जज किया जाता है कि ट्रेन में क्या इशू है? वो भी आपका अभी कंप्लीट हो चुका है या वो आप पीछे इन्फॉर्म करेंगे, मैनेजमेंट आपको बताएगी? सबसे पहले तो ट्रेन ड्राइवर ही उस चीज़ को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को कैच करे कि कौन सी खराबी ट्रेन के अंदर आ गई है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही हम पिक कर लेते हैं, हमें ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये बताया जाता है, उसके बाद हम पीछे जो ओसीसी या ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, उनको इन्फॉर्म करते हैं और हमारे ड्राइवर सुपरवाइजर्स हैं, स्टेशन स्टाफ हैं जो हमें असिस्ट भी करते हैं और साथ साथ गाइड भी करते हैं कि अब कौन सी हैंडलिंग किस तरह करें होगी। लेकिन इसके अलावा ट्रेन ऑपरेटर के डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे एग्जाम्स भी होते हैं जिसमें ट्रेन ऑपरेटर को असेस भी किया जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब टोटल ड्राइवर्स कितने हैं और उसमें ख़वातीन कितनी हैं अभी जो रिसेंट मुकम्मल ड्राइविंग कर रहे हैं ट्रेन को?
आई थिंक ये टोटल 80 जो है वो मेल ड्राइवर्स हैं, लेकिन अभी फीमेल जो मुझे अलाउ है मेन लाइन पर अकेली हूँ मैं। लेकिन हमें ओरेंज लाइन में 10 to 12 गर्ल्स ने ज्वाइन किया हुआ है, वो भी अंडर ट्रेनिंग है और इंशाल्लाह जब उनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट होगी तो वो मेन लाइन ज्वाइन करेंगी। अच्छा, आपको क्या लगता है ट्रेन जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपके अंदर क्या ऐसा कोई खुशी या ऐसी कोई चीज़ जो आप शेयर करना चाहें, कैसा लगता है? जी बिल्कुल, जब मैं ट्रेन ड्राइव कर रही होती हूँ तो मुझे बैक ऑफ द माइंड में यही सोच रही होती हूँ कि सिर्फ ट्रेन ड्राइविंग नहीं है, ये एक लीडरशिप विजन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के जो एक बैरियर था स्पेशली फीमेल्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, ये एक ब्रेक हो गया, तो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट है। अच्छा, दूसरी ख़वातीन ऐसी जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं, मतलब वर्किंग ख़वातीन हैं जिनको हम कहते हैं, उनको बहुत सारी मसाइल होते हैं कि जाना आना, ट्रांसपोर्टेशन, दफ्तर के अंदर माहौल, तो आपको भी कोई ऐसा लगा है या उनके लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? जी, ऑरेंज लाइन के अंडर जब मैं काम करती रही हूँ तो मुझे यहाँ बड़ा सेफ इन्वायरमेंट लगा है। स्पेशली अगर मैं ट्रेन ड्राइविंग की भी बात करूँ, जब ड्राइवर ट्रेन चला रहा था तो वो अंडर मोनिटरिंग होता है। स्टेशंस पर भी कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह आपको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। लड़कियों के लिए मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, बाकिदार है कि वो किसी भी शोबे में अपना लोहा मनवा सकती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच।